मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाली हूँ जो कि घर से लेके ऑफिस, रेस्टोरेंट, ढाबा, कहीं भी आप जाओगे हर घर में जरूरत है। 12 महीने जरूरत रहती है। मार्जिन प्रॉफिट की बात करें तो ये बिजनेस आपको 70% मार्जिन प्रॉफिट देके जाता है। यानी 30 रुपए का आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो 100 रुपए में सेल होगा, 30 रुपए आपकी खर्च होंगे और 70 रुपए आपको मार्जिन होगा। इस व्यवसाय में कभी भी ऐसा चांस ही नहीं होगा कि ये व्यवसाय कभी बंद हो रहा है। इस व्यवसाय को बंद होने का चांस तो भारत के अगले 100 साल में भी नहीं आने वाला है। ये व्यवसाय अगले 10-20 साल में और ज्यादा ग्रो करने वाला है, ज्यादा बढ़ने वाला है। हम बात करें जिस बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस का नाम है टिश्यू पेपर का बिजनेस। जी हाँ, वही टिश्यू पेपर जो छोटे से ढाबे से लेके रेस्टोरेंट, एक ढकेल से लेके हॉस्पिटल, आपके घर की किचन तक हर जगह टिश्यू पेपर का उपयोग होता है। अब टिश्यू पेपर भी कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा टिश्यू पेपर का आप कौन से वाला बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे टॉयलेट रोल होता है, किचन रोल होता है, नैपकिन टिश्यू पेपर होता है और फिजिकल टिश्यू पेपर होता है और जंबो रोल होता है। यानी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टिश्यू पेपर होता है। आप होटल ढाबे पे खाना खाने जाते हैं, वहां पर टिश्यू पेपर अलग होता है। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर टिश्यू पेपर अलग होता है। बिजनेस शुरू करने के लिए 3 आइडिया हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप घर से छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेके कर सकते हैं। तीसरा, आप एक बड़े स्केल पे इस मशीन को लगा टिश्यू पेपर का व्यवसाय कर सकते हैं। तीनों तरीके से अगर आप इस व्यवसाय को करेंगे, हर में प्रॉफिट अलग अलग, मार्जिन अलग अलग होगा। पहला जो व्यवसाय है वो आपका 80,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में शुरू हो जाएगा। दूसरा जो व्यवसाय है वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में शुरू हो जाएगा। तीसरा जो व्यवसाय है वो 20 लाख से लेके 50 लाख के बीच में शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इस व्यवसाय को सिर्फ 10,000 में भी शुरू कर सकते हैं। यानी टिश्यू पेपर का 10,000 में व्यवसाय भी आप करेंगे तो संभव होगा। क्या? सबसे पहले आपको एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। यानी आप टिश्यू पेपर का बिजनेस कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, किचन कैटेगरी में या वॉशरूम कैटेगरी में या होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या छोटे छोटे स्केल जो होते हैं वहां पर करना चाहते हैं। तो मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगी, आप अभी जो टिश्यू पेपर का व्यवसाय कर रहे हैं, पहले लेवल पे आप हॉस्पिटल से कर सकते हैं और दूसरे लेवल से आप वहां से कर सकते हैं जहां एक छोटा सा ढाबा होता है, वहीं एक छोटी रेडी होती है। होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह इसकी डिमांड होती है। दोनों पे आप सेम स्केल पे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास सिर्फ 10,000 है तो 10,000 में इस व्यवसाय को कैसे शुरू करेंगे वो रोड में आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का आपके पास एक फोन है तो इस फोन में आपको सबसे पहले क्या करना है, indiamart.com आपको खोलना है और वहां पे आपको देखना है टिश्यू पेपर आपको बल्क में, यानी बल्क में किस रेट मिल रहे हैं। ध्यान से समझिए, बल्क में किस रेट मिल रहे हैं और वहां से सिर्फ आपको 10-20 टिश्यू पेपर नहीं मिलेंगे, बल्क में मिलेंगे। 1,000-2,000 पैकेट के हिसाब से मिलेंगे। तो आप 100 लोगों की लिस्ट निकालिए, यानी 100 सप्लायर होंगे, 100 सप्लायर की लिस्ट निकालिए और एक इस प्रकार की आपको कॉपी लेनी है और इस कॉपी में पेन से आप सभी का नाम, नंबर नोट करिए और उसके बाद आपको क्या करना है, सभी का रेट भी नोट करते जाइए और फिर अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए और नेक्स्ट डे आप पूरा रिसर्च कीजिए कौन सा व्यक्ति आपको सबसे सस्ता दे रहा है और कम क्वांटिटी में सामान दे रहा है और आपके घर पे पहुंचवा रहा है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए, बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते हो। कौन सा व्यक्ति आपके घर पहुंचवा रहा है सबसे कम रेट में, तो आप उसी व्यक्ति से संपर्क कीजिए। 5 ऐसे व्यक्ति निकालिए जिनसे आप सामान खरीद सकते हैं, जो आपके बजट फ्रेंडली आ रहे हैं। ध्यान से समझिए और उनसे आप कहिए मुझे पहले सैंपल चाहिए। ध्यान से समझिए, आप ये नहीं कह सकते हो कि सैंपल लोग नहीं देते हैं। मैंने भी काफी व्यवसाय शुरू किए हैं और हर व्यवसाय में छोटा सैंपल पहले आता है। कोई भी बल्क में ऑर्डर देने से पहले सैंपल घर पे मंगाता है और कस्टमर तक सैंपल आता भी है। तो सैंपल मंगाइए और उसके बाद आपको क्या करना है, बल्क में ऑर्डर लेना है। बल्क में ऑर्डर लेने से पहले जो आपके यहाँ पर सैंपल आया है उसी सैंपल को लेके आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने, एक फॉर्मल शर्ट पहनिए, फॉर्मल पैंट पहनिए और एकदम ऐसे हो जाइए जैसे आप एक सेल्समैन है या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ व्यवसाय कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन पर विजिट कीजिए। 5 स्टार रेस्टोरेंट से 7 स्टार तक
सभी पर आप विजिट कीजिए। ये हमारी कंपनी है और मैं इस कंपनी में सेल्समैन हूँ, या कुछ भी आप अपने आप को रख सकते हैं। और ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है और ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, और इस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट में इतनी खूबी है। तो सभी दुकानों पर आप शुरू से एंड तक जितने होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, छोटे छोटे रेडी होते हैं वहां पर जा सकते हैं, सभी पर आप विजिट कीजिए। 1 महीने तक कोई भी आप सामान मत मंगाइए, सिर्फ विजिट कीजिए और सैंपल लोगों को प्रोवाइड कराइए। विजिट कीजिए, सैंपल प्रोवाइड कराइए। जब आप सैंपल प्रोवाइड कराएंगे, विजिट करेंगे, तो वहां से आपको उनका एक कार्ड मिलेगा, और दूसरा आपको क्या होगा, वहां से बल्क में ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, ध्यान से समझिएगा, अगर आप वही काम करेंगे जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है और आप ये सोचेंगे वो दूसरे व्यक्ति का कस्टमर मेरे पास आ जाए, पॉसिबल नहीं है। या तो आपको प्रोडक्ट अच्छा देना पड़ेगा या थोड़ा सा सस्ता देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहली बात अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, दूसरा उस कस्टमर को एकदम छोटा सा डिस्काउंट देके सस्ता दे सकते हैं, जिसे हमें कम प्रॉफिट हो लेकिन बल्क में ऑर्डर मिले। अब हमें क्या करना है, अब हमें जितने भी ऑर्डर मिलेंगे 1 महीने में काउंट करना है सभी ऑर्डर को, और एक कॉपी पेन पे लिखना है कि किस दुकान पे, किस होटल पे, किस ढाबे पे या किस हॉस्पिटल में कहाँ पर कितने टिश्यू पेपर पहुंचाने हैं, किसका कितना एडवांस आ चुका है और किसे कितना पैसा भी लेना बाकी है। तो उससे पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे, चेक करेंगे कि इतने टिश्यू पेपर मुझे ऑर्डर करने। अब आप इस टिश्यू पेपर को ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक आपका इसमें जो भी खर्चा था वो 0 खर्चा था, मैंने आपका कोई खर्च नहीं कराया। अब यहाँ पर आप बल्क में जब ऑर्डर दोगे तो वहां पर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे जब आप लगाएं तो जीएसटी नंबर देख लीजिए, जो पार्टी आपको सामान दे रही है उसका जीएसटी नंबर होगा, वेरीफाइड नंबर होगा, प्लेटफॉर्म पे वेरीफाइड है या नहीं है, कितने वर्ष से काम कर रहा है, सारी कुछ डिटेल में जानकारी लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहां से सामान लेके और जिन लोगों का आपने ऑर्डर लगाया था, जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया था, उन सभी को सामान पहुंचवाना है और उनसे आपको पैसे लेना है। एग्जाम्पल से समझिए, आपने किसी को 1 कार्टून टिश्यू पेपर दिया और 1 कार्टून पर आपको प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपए, यानी 100 रुपए 1 कार्टून पे हो रहा था, और आपने इसी प्रकार के 1000 कार्टून सेल कर दिए मार्केट में। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपने 1 महीने 2 महीने जितना भी मेहनत किया वो पूरी मेहनत निकल के आ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सभी का आपने एक डायरी पे नंबर लिख रखा है, फिर आपको सिर्फ फोन लगाना है, सर आपको ऑर्डर चाहिए, सर आपको मटेरियल चाहिए, सिर्फ आपको फोन करना है, मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए, फिर से मटेरियल उनको चाहिए तो ऑर्डर आप फिर से लिखिए कॉपी पर कि कितना किसको कितना चाहिए, तो आप फिर से ऑर्डर कीजिए और फिर से लोगों को प्रोवाइड कराते रहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो साल में 365 दिन तो चलेगा, बल्कि आपको साल में 365 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको 65 दिन के पैसे देगा। अगर आप 1 दिन मार्केट में घूमते हो और 1 महीने का उनका ऑर्डर ले लेते हो, उसके बाद 1 महीने आपका प्रोडक्ट चल रहा है, 1 महीने का आपको पैसा मिल गया, और आप उस महीने बैठिए मत, दूसरे फील्ड में जाइए, उसके बाद आप दूसरे फील्ड में जाइए। इस प्रकार से आप पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। 100 किलोमीटर के एरिया को, दायरे को आप कवर कीजिए, हर जगह आपका प्रोडक्ट, आपका नाम होना चाहिए। इस प्रकार से आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि आपने वो अचीवमेंट हासिल कर ली है जो लोग 2-2, 20-20 लाख रुपए कंपनी में लगा के भी नहीं कर पा रहे। असली यहाँ पर मैटर क्या होता है, कस्टमर को खींच के लाना, मशीन लगाना नहीं होता है, कस्टमर को खींच के लाना। और आपने कदम भी वहीं रखा है जहां से कस्टमर आपकी तरफ आ रहा है। अब इसके बाद आप चाहें तो बड़ी फैक्ट्री, बड़ा गोदाम, बड़ा प्लांट डाल सकते हैं, अगर आप इच्छुक हो तो। एक चीज यहाँ पर मैं आपसे क्लियर कर दूं, आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 90% कंपनियां खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, किसी और थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करा के लाती हैं, अपना ब्रांड लगाते हैं, उसको पैसा देती हैं, बीच का कमीशन अपने पास रखते हैं। जैसे आप टिश्यू पेपर का कर रहे थे, आप चाहे तो इसे कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आपको हेडेक ही नहीं लेना है मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं, कितने रुपए किलो ला रहे हैं, या आप ये नहीं सोचोगे कि कंपनी नहीं चल रही है, लेबर नहीं आई थी, कि आज मशीन में ये खराबी होगी। आप सभी टेंशन से काफी दूर हो और आप 1 नहीं 2 नहीं 10 लोगों से कांटेक्ट कर रखा है। एक नहीं देगा माल, दूसरा देगा, दूसरा नहीं चौथा देगा, और आपका स्केल तो चल ही रहा है।
तो ये बिजनेस टिश्यू पेपर का आप 10,000 के इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर इस व्यवसाय में कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको टिश्यू पेपर के किसी भी सप्लायर से बात करनी है या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेझिझक लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना है ये व्यवसाय आपको कैसा लगा। धन्यवाद।